देखिए मैं हमेशा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेरा ईमान है कि बंदा खुद कैसा है जो दूसरों को बता रहा है। सो मेरे लिए बहुत मैटर करता है कि अगर हिना मुझे कोई गाइडलाइंस दे रही है, सो हिना ने अपने आप को कितना मेंटेन किया हुआ है। सही है, सारी डिग्री, सारी पढ़ाइयाँ, सब चीज़ें करने के बावजूद भी हिना कैसी दिखती हैं। सो माशाल्लाह मैं हिना को हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती हूँ कि आप तो और अब मैं ये भी कहूँगी, देखो बीनेश, हिना ने गरारा पहना जो कि ये कॉन्शियस हुई नहीं कि मैं ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं हूँ, ये वो, लेकिन उन्होंने ज्वेलरी नहीं पहनी। हाँ, है ना? हाँ। हिना इस तरफ आइएगा आप जरा। और मेकअप भी सटल, मैं बीनेश की बातें सुन रही थी वहाँ पे, और मैं हमेशा इस चीज़ को खुद अपने आप पर भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, और बिल्कुल 100% बीनेश जिस तरह से गाइड कर रही हैं, मैं अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में भी यही रखती हूँ कि आपने जो पहना हुआ है, फिर उसके साथ अगर मैंने ये कपड़े ऐसे पहने हुए हैं, तो मैं इस पे ओवर ज्वेलरी अगर पहनूंगी तो मुझे दुल्हन की सीट दे दी जाएगी। बिल्कुल। और मैंने अगर रेड कपड़े पहने तो ज़रूरी नहीं कि मेरा रेड आई शेडो हो। और बहुत सारी मैंने गोल्डन आई शेडो दिया हुआ है। हाँ जी। विद नो आई गेस लाइनर, नो काजल, नथिंग, नो ज्वेलरी। इनफैक्ट मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी, बस एक नॉर्मल गोल्ड की एक चेन पहन ली है, कुछ भी नहीं पहना हुआ, बस ये गोल्डन एक रेड गरारा है, क्योंकि मैं एक वेडिंग में आई हूं। नहीं कि आप डॉक्टर हैं, मतलब जब डॉक्टर का भी दिल करता है कि अगर गरारा पहना है, मैं शादी में जा रही हूँ तो सी आई एम सो सिंपल, और डॉक्टर भी लग रही हूँ, एक शादी का इवेंट भी अटेंड कर रही हूँ। और ये भी देखें कि कट है, अगर ये बॉडी का शेप है तो मैंने एक शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, तो कहीं से भी मेरी बॉडी आउट ऑफ द शेप नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पे औरतों को देख भी रही थी तो कुछ देख रही थी कि लोगों ने शॉर्ट शर्ट पहनी हुई है, बहुत फिटेड पहनी हुई है। किसको देखा आपने? अगर बुरा ना लगे तो मैं मेरी छोटी सी दोस्त को अगर खड़ा करना चाहूँगी। हम तो इनको गाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये जब शादी के इवेंट में, अगली शादी में जाएं तो ये निशाना ना बने। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, या मेरी कुछ अपनी फ्रेंड्स हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी दोस्तें हैं, वो ये कहती हैं कि हम ढीले कपड़े नहीं पहनेंगे या लॉन्ग मैक्सीज नहीं पहनेंगे। मैं उन्हें ये गाइड करती हूँ कि अगर वेट थोड़ा ज़्यादा है, या आपके बल्जेस निकले हुए हैं, लोअर एब्डामन निकला हुआ है, शोल्डर्स बाहर आए हुए हैं, आपके पीछे से भी तो होता है, पैड्स निकले हुए हैं, पीछे से भी एक पाउच सा बन जाता है, फिटेड होता है, तो वो आपकी बल्जेस पीछे से नजर आते हैं, आपके बहुत बाहर आए हुए हैं, आपकी थाइज बहुत हैवी हैं, तो आप शॉर्ट शर्ट्स ना पहने, टाइट कपड़े ना पहने, शलवारें ना पहने, आप फ्लैपर्स पहने, आप ए लाइन शर्ट्स पहने, और आजकल फिर लंबी कमीजें फैशन में आ गई हैं, आप गाउन्स पहने, आप डबल शर्ट्स पहने, आप ओवर कोट्स पहने, आप मैक्सीज पहने, तो आपके कपड़ों से आपका जिस्म ढक जाएगा, एटलीस्ट कंटूर हो जाएगा। इतने सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनका मैं मेंशन भी करना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल मोमल शेख, राइट, उसकी बेबी हुई, जाहिर है उसने वेट पुट ऑन किया था, और वो डाइट करके वेट कम भी करी थी, लेकिन उस वक्त के प्रोसेस से लेके वेट ज़्यादा से लेकर वेट कम होने तक उसने इतनी इंटेलिजेंटली कपड़े पहने कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकती। मेरे शो पे भी आई, तस्वीरें भी खिंचवाई, अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि वेट पुट ऑन हुआ है। क्यों? उसने फिटिंग वाले नहीं, यही जो आप कह रही हैं कोट। फिर मैं आपको दूसरी मिसाल दूंगी सरवत गिलानी की, वो पतली है, लेकिन जब बच्चे वगैरह होते हैं ऑब्वियसली वो भी वेट पुट ऑन करता है, मगर इतनी कोई जहानत से कपड़े ये लोग अपने लिए चूज करते हैं कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। पता नहीं चलता, आप ऐसे अब आपने इतनी मिस्टेक की हुई है कि आपने जो शर्ट आपने प्लाजो स्ट्रेट पहना हुआ है, फिर आपने बाजू इतने टाइट पहने हुए हैं कि जो आपका फैट है वो और ऑब्वियस हो रहा है। आपने बॉडी को इस शेप से शर्ट पहनी हुई कि आपका जहाँ जहाँ फैट है वो ऑब्वियस हो रहा है। अगर आप यही शर्ट ए लाइन लेती, थोड़ा सा इसको लॉन्ग ले लेती, आपके फ्लैपर्स और ज़्यादा बेल बॉटम स्टाइल होते, आपका बॉडी फैट कंटूर इसके साथ हो जाता, आप मैक्सी पूरी बना लेती। सामने को मुझे कहते हैं जी हिरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।